अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सहर्षी कुकिंग्स में एक दफ़ा फिर से आपका खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आज के लिए एक न्यू वीडियो, जो कि मैंने आज पकाया है देसी टिंडे और बड़ा गोश्त। और इस रेसिपी में दो बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में लाजमी बताऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बड़ा गोश्त, आधा किलो हड्डी वाला है, और मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और इसके ये तकरीबन मीडियम से पीसेस हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर हैं 2 मीडियम टमाटर मैंने कटिंग कर लिए हैं, और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, और 2 चम्मच हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैंने कटिंग और ग्राइंड कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद हैं प्याज, जो कि मीडियम थे, और मैंने इनको अच्छी तरह से कटिंग करके वॉश कर लिया था। और अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इस प्रेशर कुकर में ऐड करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा गोश्त प्रेशर के बगैर नहीं गलता। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। और अब यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं मसाला जात, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच साबुत मसाला गरम मसाला मिक्स है, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच है पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 टीस्पून है सॉल्ट, और 1 चम्मच है पिसा हुआ धनिया। अब इन तमाम मसाला जात को मैंने इस प्रेशर कुकर में जहाँ के जिसमें गोश्त वगैरह ऐड किया था उसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है इस गोश्त में, ताकि ये अच्छी तरह ज़्यादा नहीं गलाना हमने इसको, जस्ट दरमियाना सा गलाना है, क्योंकि हमने बाद में इसमें सब्ज़ी भी ऐड करनी है, तो इसलिए ज़्यादा गोश्त ना गल जाए। अब पहली सबसे अहम बात इसमें मैंने डाली है कलवंजी, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ये तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। मैं ज़्यादातर तमाम अपने खानों में कलवंजी लाजमी डालती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने इसमें ऑयल भी इसके साथ ही ऐड कर लिया है, ताकि अगर खुदा न खास्ता हमारा पानी खुश्क हो जाए तो सालन नीचे ना लगे। अब मैंने अच्छी तरह से इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दिया था, और अब प्रेशर देने के बाद इसकी लुक इस तरह की आई है। अब तमाम जो इसमें पानी था उसको मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है, और जो गोश्त है उसको मैंने अच्छी तरह से गला लिया है। अब हमारा ऑयल अलहदा हो चुका है। इसमें मैंने जो सब्ज़ी ऐड करनी है वो है 1 पाव यहाँ पर मैंने लिए हैं देसी टिंडे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और कटिंग कर लिया है, और 1 आलू है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बच्चों का पसंदीदा होता है। अब मैंने इन चीज़ों सब्ज़ी को मैं इस गोश्त वाले मटेरियल में ऐड करके अच्छी तरह से इसको कम से कम 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करूँगी। ये मैंने गोश्त ज़्यादा इसलिए फ़र्स्ट पे नहीं गलाया, क्योंकि हमने सब्ज़ी की बुनाई करनी है, और जब तक सब्ज़ी हमारी गल जानी है तब तक ज़्यादा गोश्त हमारा ना गल जाए। इसलिए मैंने ज़्यादा गोश्त को तकरीबन आधा गलाया था, और आधा हमारा सब्ज़ी के साथ ही गल जाएगा। इस तरह से हमारा सालन ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और गोश्त पहले ही टूटेगा नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी भून चुकी है। अब इसमें मैं पानी ऐड करके कम से कम इसको मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी। मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी ऐड करें जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, क्योंकि मुझे इसमें शोरबे वाला सालन चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास कम से कम मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि इसमें अभी गोश्त भी गलना है, और गोश्त गलने के बाद हमारा आधा पानी कम से कम सूख जाए और आधा पानी का शोरबा बन जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर दिया था। हमारी सब्ज़ी और गोश्त मुकम्मल तौर पर अच्छे से गल चुका है, और अब यहाँ पर मैंने प्रेशर इसका ख़त्म किया है, और आप इसकी लुक अब देखें जी, इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है। अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर लिया है कटा हुआ, तो इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो बराए मेहरबानी जो मेरे चैनल पर न्यू है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो मेरे चैनल पर पुराने हैं वो लाजमी मेरी वीडियो को वॉच करके लाइक करें और शेयर करें और दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ। अब मेरा सालन माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पर पक चुका है, बिल्कुल रेडी है और माउथ वाटरिंग है, बहुत ही मज़ेदार सा
देसी टिंडे और गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।